नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं हूं शालिका ठाकुर। प्रस्तुत हैं अब तक के प्रमुख समाचार। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मुद्दे पर बोले सीएम जयराम ठाकुर, कुछ टेक्निकल चीजें जिनके बारे में शायद अनुराग ठाकुर को नहीं पता। हिमाचल दौरे पर आ रहे जेपी नड्डा बिलासपुर में 21 नवंबर को जयराम के साथ करेंगे लंच। कॉलेजों में कार्यरत 326 सहायक प्राध्यापकों को मिलेगा तोहफा। 5वीं पास छात्रों की नहीं होगी छात्रवृत्ति परीक्षा। शिमला में होगा सरकार के 3 साल पूरे होने पर जश्न, बनेगी डॉक्यूमेंट्री, जयराम ने दिए निर्देश। सहकारी सभाओं में ऋण दोषी नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव, सरकार कर रही विचार। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस से नौजवान फिर से पहुंचे दिल्ली, अब तक नहीं मिला युवा कांग्रेस को अध्यक्ष। हिमाचल में अब तक कोरोना के 247 मामले आए सामने, 472 हुए ठीक, 10 ने तोड़ा दम। वरिष्ठ अधिवक्ता जिनेश्वर ठाकुर के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करने के विरोध में कुल्लू बार एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना हमारी प्राथमिकता है, इसे किसी दूसरे नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। वे इस विषय पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। बस इतना ही कहूंगा कि कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिनके बारे में शायद अनुराग ठाकुर नहीं जानते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की है और प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि जल्द वहां पर काम शुरू हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया है। औपचारिकता का दौर पूरा होने के बाद जल्द काम शुरू होगा और पूरा होगा। ये बात सीएम जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कही। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा बीते कल देहरा में तल्ख लहजे में सार्वजनिक मंच से सीधे सीएम जयराम ठाकुर को संबोधित करते हुए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मसले पर सवाल खड़े किए थे। उसी परिप्रेक्ष्य में आज सीएम जयराम ठाकुर ने मीडिया के समक्ष अपनी बात कही। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 21 और 22 नवंबर को हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं। वे एम्स के निरीक्षण के साथ बिलासपुर सर्किट हाउस में सीएम जयराम ठाकुर के साथ लंच करेंगे। वह 21 नवंबर शनिवार को सुबह 8 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। वह 9 बजे के करीब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इसके बाद 9:15 बजे करीब हेलीकॉप्टर से बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। 10 बजे के करीब वह लुहणू मैदान बिलासपुर में पहुंचेंगे। वहां से सर्किट हाउस बिलासपुर जाएंगे। इसके बाद वह एम्स बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। वह 11:15 बजे के करीब एम्स बिलासपुर पहुंचेंगे और कार्य का निरीक्षण करेंगे। वह 12 बजे से 1 बजे तक सीएम जयराम ठाकुर के साथ सर्किट हाउस में लंच करेंगे। 22 नवंबर रविवार को 1 बजे अपने घर से श्री नैना देवी मंदिर जाएंगे। शाम करीब 5 बजे सड़क मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। हिमाचल में कॉलेजों में कार्यरत 326 सहायक प्राध्यापकों, 2 आचार्यों को जल्द ही तोहफा मिलने वाला है। 196 सहायक प्राध्यापकों और 2 आचार्यों को नियमितीकरण की सौगात मिलेगी। वहीं 130 सहायक प्राध्यापकों के वेतन में संशोधन को भी सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश के महाविद्यालयों में अनुबंध आधार पर सेवाएं प्रदान कर रहे 196 सहायक प्राध्यापकों एवं 2 आचार्यों को 3 साल का सेवा काल पूर्ण होने पर नियमित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही करीब 130 सहायक प्राध्यापकों के वेतन संशोधन को भी सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि मिडिल मेरिट मेधावी छात्रवृत्ति योजना के लिए 5वीं पास विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति परीक्षा इस वर्ष कोरोना महामारी के मद्देनजर नहीं ली जाएगी, अपितु इस वर्ष कक्षा 4वीं एवं 5वीं की मेरिट के आधार पर ये छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। हिमाचल में प्रदेश सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी एक समारोह का आयोजन करेगी। सीएम जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को इसके बारे में कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार 27 दिसंबर 2020 को 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रही है। सरकार इस अवसर को यादगार बनाने के लिए शिमला में समारोह का आयोजन करने की योजना बना रही है। सीएम जयराम वर्तमान राज्य सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल के अवसर पर आयोजित होने वाले समारोह के लिए आज यहां वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि समारोह में आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी के नियमों का पालन पूरी तरह सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों के प्रचार प्रसार के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रभावी मीडिया प्लान तैयार किया जाना चाहिए। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी,
ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकारी सभाओं को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ऐसे व्यक्तियों को पंचायत चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित करने का विचार करेगी जो सहकारी सभाओं के ऋणों के दोषी हैं। राज्य सरकार विभिन्न सहकारी सभाओं द्वारा दिए गए सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सहकारिता आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार की व्यापक क्षमताएं हैं। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को जमीनी स्तर पर पहुंचाया जाना चाहिए जिससे ग्रामीण आबादी तक इसकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। हिमाचल ने सहकारिता आंदोलन में देश का नेतृत्व किया है क्योंकि पहली सहकारिता सभा का गठन 1952 में ऊना जिले के पंजावर में किया गया था। उन्होंने कहा कि गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है और हमें उनके मॉडल का अध्ययन कर उनका अनुसरण करना चाहिए। हिमाचल युवा कांग्रेस से जुड़े नौजवान दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली स्थित हिमाचल भवन व सदन को युवा कांग्रेस की राजनीति का अड्डा बनाकर इस वक्त ये सभी अपने अपने वरिष्ठ नेताओं के सहारे गोटियां फिट करने में जुटे हुए हैं। दीपावली का पर्व मनाते ही दिल्ली पहुंचने वाले ये युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के 3 दावेदारों में खासी संख्या में उनके समर्थकों का हुजूम भी उमड़ा हुआ है। ये सभी चाहते हैं कि युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद की घोषणा जल्द हो जाए। 3 दावेदारों में निगम भंडारी, युद्धपति ठाकुर व अमित पठानिया शामिल है। दीपावली से पहले युवा कांग्रेस मुख्यालय में चुनाव के दौरान जो शिकायतें सामने आई थी उस पर तथ्यों सहित सुनवाई की गई लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। इस बीच दीपावली आ गई तो सभी नौजवान वापस हिमाचल लौट गए लेकिन अब फिर से दिल्ली लौट आए हैं। युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर संगठन में जबरदस्त लॉबिंग चल रही है। दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। हिमाचल प्रदेश में आज अब तक कोरोना के 247 मामले सामने आए हैं। इसमें शिमला में 70, कांगड़ा में 65, सोलन में 46, मंडी में 31, हमीरपुर में 25, बिलासपुर व कुल्लू में 5-5 मामले आए हैं। वहीं आज 272 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। मंडी के 153, शिमला में 135, लाहौल स्पीति में 57, हमीरपुर में 40, चंबा में 27, सोलन में 21, किन्नौर में 19, बिलासपुर व ऊना में 9 व सिरमौर में 2 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। हिमाचल में आज अब तक 10 लोगों की जान गई है। कुल्लू में 3, मंडी व शिमला में 2-2, बिलासपुर, कांगड़ा व किन्नौर में 1-1 व्यक्ति की जान गई है। कांगड़ा में 82 वर्षीय महिला की मृत्यु हुई है। महिला मल्टी अस्पताल योल में भर्ती थी। आज करीब 12:30 बजे महिला ने एमएच योल में दम तोड़ा। हिमाचल में कुल आंकड़ा 30,987 हो गया है। अभी 6,536 एक्टिव केस हैं। अब तक 23,956 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 465 पहुंच गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता चुनेश्वर ठाकुर के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करने के विरोध में आज जिला बार एसोसिएशन ने रोष रैली निकाली। पुलिस प्रशासन व एसपी के खिलाफ डीसी ऑफिस के सामने ढालपुर मैदान से एसपी ऑफिस तक बार एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया। इस दौरान एसपी कुल्लू व पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि कुल्लू पुलिस जनता को परेशान कर रही है और कानून को दरकिनार कर झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता चुनेश्वर ठाकुर के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है। पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा, चुनेश्वर सिंह ठाकुर ने कई बार पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाई है, इसलिए पुलिस झूठे मामले दर्ज कर कानून का दुरुपयोग कर रही है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय ठाकुर ने बताया कि एसपी कुल्लू कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं और कानून को दरकिनार कर जनता को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पुलिस की कार्यप्रणाली के खिलाफ एसपी कुल्लू के तबादले को लेकर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस और सीएम से मांग की गई है। आज का न्यूज बुलेटिन यहीं पर होता है समाप्त। दीजिए इजाजत। धन्यवाद।
आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।